हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा। एक्टिविटी हॉल्स फॉर किंडरगार्टन, आर्ट, डांस, म्यूजिक क्लासेस, स्पोर्ट्स कोचेस, हॉकी, ग्रैपलिंग, खो-खो, वर्क टुवर्ड्स ग्लूमिंग द चाइल्ड एज ग्लोबल सिटीजन, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, काउंसलर्स, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन ग्राउंड। कॉलेज को सरकारी दर्जा देने की मांग, एसडीएम को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। सरकारी कॉलेज के नाम दी जमीन पर प्राइवेट फीस का मामला। गुरुवार को खरखोदा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने एसडीएम ज्योति मित्तल को सीएम मनोहर लाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि खरखोदा कन्या महाविद्यालय को इस सत्र से सरकारी कॉलेज का दर्जा दिया जाए, ताकि भविष्य में छात्राओं को इस वर्ष की भारी भरकम फीस अदा न करनी पड़े। एसडीएम ज्योति मित्तल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही छात्राओं की मांग सरकार को भेजी जाएगी। कन्या महाविद्यालय की छात्रा निधि का कहना है कि उन्होंने खरखोदा कन्या महाविद्यालय से महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को टॉप किया है। वे चाहती है कि यह कॉलेज जल्द ही सरकारी हो, ताकि उसके इलाके की अन्य बहनें भी कम फीस में पढ़ाई कर सके। कई बहनें फीस के कारण आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाती। सरकारी कॉलेज के लिए दान दी गई थी जमीन। खरखोदा के लोगों ने जब इस जमीन को दान दिया था तो छात्राओं के लिए सरकारी कॉलेज बनेगा, इसलिए दान दिया था। रजिस्ट्री भी सरकारी कॉलेज के नाम से कराई हुई है। यहाँ की बेटियों को इस कॉलेज में भारी भरकम फीस देनी पड़ रही है। पिछले 5 वर्षों से इस कॉलेज को सरकारी करने की मांग चल रही है। जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया का कहना है कि सीएम साहब के सामने खरखोदा कन्या महाविद्यालय को सरकारी करने की वर्षों पुरानी मांग रखी गई है। आश्वासन मिला है कि जल्द ही खरखोदा वासियों को सरकारी कन्या महाविद्यालय की सौगात मिल सकती है। सीएम साहब ने खुद इस मांग में रुचि ली है और वे खुद इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। से मिले हो, क्या कहना चाहोगे? मैं कन्या महाविद्यालय की एमए हिंदी की छात्र हूँ। मैंने महर्षि यूनिवर्सिटी में ही टॉप किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर भी, 2 छोटी सिस्टर हैं, वे भी इस टाइम मतलब कम फीस देनी पड़े, इसलिए हम सरकारी कॉलेज करवाना चाहते हैं। जिन मैडम से मिले कन्या हो? महाविद्यालय खरखोदा की छात्राएं हैं और हम एसडीएम मैडम से अनुरोध करने आए हैं कि हमारा कॉलेज सरकारी किया जाए, जल्दी से जल्दी किया जाए। और हम ये सीएम सर तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी सरकारी कॉलेज किया जाए और हमारे आने वाले जो स्टूडेंट हैं, हमारे जैसे छात्राएं हैं, वो उनको ज़्यादा फीस ना देनी पड़े। इसमें पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जरौठी गांव में आए थे, उस दिन भी मैंने ये बात रखी थी और अब भी हम सीएम साहब से मिले थे, तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया है और ये मैं मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना खरखोदा वासियों को इस चीज़ की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं आएंगे और घोषणा करके जाएंगे। ये हमारे को ऐसा आश्वासन मिला है। एसडीएम व डीएफएससी ने किया राशन डिपो का औचक निरीक्षण। गुरुवार को खरखोदा एसडीएम ज्योति मित्तल, जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग कंट्रोलर की टीम ने खरखोदा के वार्ड 15 व मटिंडू चौक के पास स्थित राशन डिपो का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम ने राशन लेने वाले पात्रों से अनियमितताओं एवं परेशानियों के बारे में पूछा, डिजिटल मशीन के फंक्शनों के बारे में पूछताछ की व स्टॉक की जांच की। इसके बाद खांडा गांव के डिपो पर जाकर राशन वितरण संबंधी जांच की। इस मौके पर स्टॉक पूरा मिला। टीम ने सभी डिपो होल्डरों को निर्देश जारी किए हैं कि पात्रों को समय पर सरकार द्वारा मुहैया कराया गया राशन मिलना चाहिए। अगर किसी को भी कोई शिकायत है तो खाद्य आपूर्ति विभाग व एसडीएम कार्यालय में लिखित शिकायत दे सकता है। उन्होंने कहा कि राशन से संबंधित सभी सामग्री का रखरखाव मानकों के मुताबिक जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह का औचक निरीक्षण समय समय पर किया जाएगा। किसी भी डिपो धारक द्वारा अनियमितताएं मिलती हैं तो उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तानी सेनाओं के छक्के छुड़ाने वाले परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह की 87वीं जयंती उनके पैतृक गांव सिसाना में मनाई गई। उनकी जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि स्टेशन हेडक्वार्टर रोहतक के एडम कमांडेंट कर्नल अतुल सूरी, गेस्ट ऑफ ऑनर हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व छात्रा प्राची ने कर्नल होशियार सिंह पर लिखी रागनी गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि कर्नल अतुल सूरी ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सुंदर लेखन आपके व्यक्तित्व को निखारता है। उन्होंने सुंदर लेखन की ट्रेनिंग देने के लिए सूबेदार ओम प्रकाश शिवाज की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया ने कहा कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से ही जीवन
के भविष्य को कामयाबी बनाया जा सकता है। खरखोदा में निःशुल्क आंखों की जांच व ऑपरेशन कैंप लगाया। ठाकुर जी की रसोई व युवा शक्ति क्लब व महाराजा अग्रसेन समाज कल्याण समिति द्वारा निःशुल्क नेत्र जांच व ऑपरेशन कैंप लाला जय नारायण धर्मशाला में लगाया। संयोजक नीरज गुप्ता ने बताया कि कैंप में लगभग 292 मरीजों की फ्री आंखों की जांच की गई, जिसमें अनुभवी डॉक्टरों द्वारा 55 मरीजों को दिल्ली इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन करवाने का सुझाव दिया। 23 मरीज वीरवार को ऑपरेशन के लिए आयोजकों द्वारा गुरुग्राम भेजे गए हैं। बाकी 32 रविवार को गुरुग्राम जाएंगे। कैंप में मोतियाबिंद की जांच, आंखों की सामान्य बीमारियों की जांच व मुफ्त दवाई का प्रबंधन आयोजन समिति के द्वारा किया गया। हर महीने के पहले वीरवार को शिविर का आयोजन कर जरूरतमंदों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सहायता की जाती है। इसके अलावा आंखों की रोशनी को बनाए रखने, आंखों को किसी भी चोट से बचाने और आंखों की सुरक्षा को लेकर जानकारी व सलाह मरीजों को दी गई। मोतियाबिंद के मरीजों को गुरुग्राम इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल तक ले जाने व रहने खाने की सुविधा समिति के द्वारा निःशुल्क दी जाती है। इस अवसर पर राजू कोच द्वारा मुफ्त न्यूरो थेरेपी कैंप लगाया गया। इस मौके पर टीकाराम मित्तल, धर्मपाल गर्ग, हरिप्रकाश गर्ग, पवन सिंघला, बाल किशन पराशर, अमित सिंघला, पंकज गुप्ता, नीरज गुप्ता, पुष्पेश गर्ग, महेंद्र हलवाई व ठाकुर जी की रसोई की समस्त टीम के साथ साथ समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। कबड्डी खिलाड़ियों को निःशुल्क किट वितरित की। जग उत्थान खेल शिक्षा समिति ने कबड्डी खिलाड़ियों को किट वितरित की। इस मौके पर सोमवीर आर्य ने बताया कि जग उत्थान खेल शिक्षा समिति अपने नाम के अनुरूप समाज में शिक्षा खेल के क्षेत्र में काम कर रही है। जब भी कोई प्रतिभावान खिलाड़ी या जरूरतमंद व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो समिति उसकी मदद करने के लिए वचनबद्ध रहती है। इस मौके पर समिति के कोषाध्यक्ष राकेश दहिया ने बताया कि समिति 2 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करा रही है। समिति का उद्देश्य है कि कोई भी प्रतिभावान खिलाड़ी या विद्यार्थी अभाव में ना रह पाए। इसके लिए सभी सदस्य सच्ची लगन व ईमानदारी से समाज का काम कर रहे हैं। केएमपी पर एक्सीडेंट, मजदूरों को लगी चोट। गुरुग्राम से कुंडली जा रहा था मजदूरों से भरा ट्रक, आसोदा के पास हुआ हादसा। करीब 20 मजदूर हुए घायल, बहादुरगढ़ व खरखोदा के अस्पताल में भर्ती। बर्तनों सहित शिफ्ट हो रही थी लेबर। ट्रक में मजदूरों को लगे बर्तनों से कई मजदूर घायल। पुलिस कर रही मामले की जांच। किसी कॉन्ट्रैक्टर की लेबर हो रही थी शिफ्ट। 30 से ज्यादा मजदूर सामान सहित कर रहे थे यात्रा। कल्पना चावला विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करते हुए आगे बढ़ना है। शिक्षा, संस्कार व सुरक्षा ही विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। आप एक अच्छे भरोसे के साथ कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय से जुड़ सकते हैं व अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए दाखिला करा सकते हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। The Stanford School, Thanakurt, Kharkhoda, affiliated to CBSE New Delhi, emotional intelligence and growth, new age teaching methodology, well qualified and experienced faculty, CCTV surveillance, centralized RO system, affordable fee structure, lush green campus, transport facility available, 24/7 power backup, sports, cricket, kabaddi, football, volleyball, yoga and boxing. Tulip Hospital, Sonipat, Department of Neurosurgery, Digastric Disease of Spine, Cervical and Lumbar, Congenital Hydrocephalus, Brain and Spine Tumors, Lumbar and Cervical Radiculopathy, Brain Trauma, Spine Trauma, Headache, Migraine. Please consult Dr. Sumit Dahiya, Neurosurgeon, OPD Monday to Friday at 11 a.m. to 2 p.m., Saturday at 8:30 a.m. to 11 a.m. For more information, please contact 70565 11111. AP Garg Public School, Sapla Road, Kharkhoda.
स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।